Hi guys, welcome to my YouTube channel We Are Technical. Please subscribe my channel for more technical updates. Thank you. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंटर है और इसका मॉडल है HP LaserJet मैनेज्ड M605M। देखिए अभी प्रिंटर रेडी मोड पे है, बट इसमें जो कस्टमर अभी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि इसमें ये अपने आप इनिशियलाइज होता रहता है। इसमें ऑटोमेटिक स्क्रीन पे कई बार दिखा देता है कि फ्रंट डोर ओपन, और इसमें पेपर भी जैम करता है बार बार। चलिए चेक करते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसकी रिपोर्ट्स प्रिंट करके चेक करता हूँ। तो इसमें मैं निकालूंगा अभी इवेंट लॉग, तो उसका प्रिंट निकालने से मुझे पता लग जाएगा क्या क्या एरर इसमें आए हैं। तो मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें लास्ट में ऑप्शन होगा ट्रबल शूटिंग का, ये रहा। ट्रबल शूटिंग में जाऊंगा मैं, इवेंट लॉग को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। इवेंट लॉग पे जितने भी इवेंट जनरेट हुए हैं प्रिंटर में, पेपर जैम का है या कोई और एरर होगा, वो सब इसमें रिपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इवेंट लॉग में क्या क्या है। देखिए जो एरर आया हुआ 13.ff पावर ऑन जैम 13 BAE डोर ओपन जैम। आप देखोगे तो डोर ओपन जैम का बहुत ज़्यादा एरर आया हुआ है इसमें। ये देखिए मिसफीड भी आया है, ट्रे 2 से मिसफीड भी है, डोर ओपन जैम भी है। मिसफीड फ्रॉम ट्रे 2, इसका मतलब ये है कि जब प्रिंटर ने पेपर पिक करने की कोशिश की ट्रे 2 से, तो वो प्रॉपर पिक नहीं कर पाया। तो हम रोलर की कंडीशन चेक करेंगे। ये सेपरेशन रोलर है जो ट्रे में लगा हुआ है। इसको देखिए ये वर्न आउट हो चुका है। ये देखिए इसकी कंडीशन ख़राब है, इसका मतलब इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ये कंडीशन इन रोलर्स में, फ्रंट वाला रोलर मुझे वर्न आउट लग रहा है, बैक साइड वाला नॉर्मल लग रहा है। उसको भी हम फ्रंट वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्रिंटर की डस्टी है, थोड़ा सा सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है इसको, तो हम प्रिंटर की क्लीनिंग वगैरह भी करेंगे ताकि यहाँ पे पेपर वगैरह जैम की प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो एक जनरल सर्विस भी हम I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अभी रोलर हमने चेंज नहीं किए हैं, उसको हम चेंज करेंगे। अभी हमने एक जनरल सर्विस की है। अभी मैं इसका प्रिंटर का राइट डोर खोलता हूँ, क्योंकि जो इसमें डोर ओपन जैम का एरर आ रहा था, उसका मतलब ये है कि मशीन में जब पेपर मूव कर रहा था प्रिंटिंग के टाइम पे, तो किसी ने डोर ओपन किया है, फ्रंट डोर।
बट कस्टमर ने तो ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो फ्रंट डोर सेंसर है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो रहा है, तो हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ना हो। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। ये टॉप कवर का है। टॉप कवर के स्क्रू मैंने खोल दिए हैं। अब ये साइड में भी एक स्क्रू है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो हमारा जो राइट डोर है वो लूज़ हो जाएगा, फिर वो आसानी से निकल जाएगा। तो प्रिंटर को ओपन करने में भी ये आप काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये स्लाइड हो जाएगा डोर आपका, हल्का सा स्लाइड करके आपका निकल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो राइट डोर पे भी काफ़ी डस्ट है, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये एरिया भी थोड़ा सा डस्टी है। यहाँ पे डीसी कंट्रोलर लगा हुआ है, मोटर्स फैन वगैरह लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी जनरल क्लीनिंग मैं यहाँ से भी कर देता हूँ इसकी। ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो पीसीबी को डैमेज कर सकता है, किसी कंपोनेंट को। ये वाला फ्रंट डोर का सेंसर है। आप देखिए, मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। जब डोर बंद होगा, एक मिनट में डोर बंद करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये देखिए पुश हुआ, ये पुश हो रहा है। जैसे ही डोर बंद हो रहा है ये पुश हो जाता है यहाँ पे। तो ये वाला जो सेंसर है ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पेपर जैम कर रहा है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से सेंसर को। ये इसका केबल है, मैंने हटा दिया है। तो सेंसर को नीचे से आप, अगर आपके पास प्लायर है तो उससे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये अपर साइड में निकल जाएगा। ये लॉक लगे हुए हैं इसके यहाँ पे। क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ है मैंने और एक हाथ से, तो थोड़ा सा ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ऐसे ये निकल जाएगा। दूसरी साइड से भी मैं पुश करता हूँ इसको। दोनों साइड से अगर आप एक साथ पुश करेंगे तो ये आसानी से ऊपर की तरफ निकल जाता है। एक से, हाँ ये निकल गया। ठीक है, अब इस तरह का सेंसर आपको अगर मिले तो उसको कैसे साफ़ करना है। वैसे ये रिप्लेस ही होता है, बट हम इसको आज मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे क्लीन भी हो जाता है, और ये चलता भी बहुत अच्छा है क्लीन होने के बाद। तो ये इजीली खुल जाता है। चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ पे इसके दोनों साइड लॉक दिया हुआ है। बहुत ईजी, ये बहुत ही ईजी है। दोनों साइड से आपको क्या करना है, इसको सिर्फ, ये देखिए, ये सेंसर काफ़ी लूज़ लग रहा है मेरे को पुश होने में भी ना। तो इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, या इसके अंदर कार्बन हो जाता है, कार्बन की प्रॉब्लम आती है। तो इसको हमने क्या करना है, सिर्फ ऐसे उठाना है एक साइड से, और यही दूसरी साइड से करना है। जैसे ही आप इसको चिमटी से उठाएंगे, इसको आराम से खोलना है। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग कहीं गिर ना जाए, तो इसीलिए हम इसको आराम से निकाल लेते हैं। देखिए, ये पार्ट आसानी से निकल गया है। इसमें ये नीचे साइड में 2 पत्तियां लगी हुई है, ये देखिए कार्बन इसमें नज़र आ रहा होगा आपको। हम इसको क्लीन करेंगे। ये वाले हम चिमटी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को क्लीन करते हैं। ये देखिए, इसमें 2 छोटे छोटे स्प्रिंग टाइप में लगे हुए हैं, उन पे कार्बन है। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्प्रिंग को हटा लीजिए, ठीक है। और इसको साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस साइड से पकड़ना है और सिर्फ खींच देना है। आपको नीचे रख के खींचना है। देखिए, ये क्लीन हो गई बिल्कुल। आप उल्टी साइड नहीं कर सकते, नहीं तो वो पिन बेंड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। जस्ट क्लीन करना है इसको। ये थोड़ी सी मुझे लूज़ भी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको उठा देता हूँ ताकि ये प्रॉपर कनेक्टिविटी इनकी बने रहे। क्योंकि मैं सेंसर को जब पुश कर रहा था तो मुझे लूज़ लग रहा था। अब ये ठीक है, ये स्प्रिंग ठीक है। आपको वीडियो के हिसाब से लग भी रहा होगा ये कैसे काम करते हैं। ये देखिए, ये अभी ठीक है। थोड़ा सा मैंने टाइट कर दिया इनको। चलिए इसको क्लीनिंग करते हैं। इसको क्लीनिंग करने के लिए हम इंटरनली क्लीनिंग करेंगे।
इससे थोड़ा टाइम लगेगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल ही लेता हूँ। इस पिन को आराम से पकड़ना है और इसको खींच लेना है। देखिए ये निकल गया। इस पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक ब्लैक हो रखा है, कार्बन है ये। तो ये दोनों के दोनों आपके आसानी से निकल जाएंगे। दोनों को ही निकाल लेते हैं हम। जहाँ पे कनेक्टर लगता है ना वो पिन, उसको आराम से पकड़ के खींच देना। ये देखिए ये दोनों ही आपके कार्बन की वजह से ख़राब हो रखे हैं। अब इनको साफ़ करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। इनको आराम से पकड़ना है और जिस साइड ऐसे पकड़ना है पिन वाली साइड में, और जहाँ पे कार्बन है उसको बस ज़मीन पे हल्का सा आपको घिसाना है, हल्का सा। ये देखिए हो गया साफ़। आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साफ़ हो गया। ठीक है, ये देखिए क्लीन हो गया है। दूसरे को भी ऐसे ही क्लीन करेंगे और वापस से फिट करेंगे। अब फिट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ईयरबड से साफ़ कर देता हूँ। ये जो क्लीनिंग वो होता है रुई वगैरह, इससे क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है। इससे इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, डस्ट वगैरह जो लग गई है उसको साफ़ हो जाएगी। और दोबारा से इसको ऐसे ही फिट कर देते हैं। ये देखिए क्लीन हो गया बिल्कुल और वापस से फिट हो गया ये प्रॉपर। चलिए अब स्प्रिंग और उसको सेंसर को लगाता हूँ मैं। ये देखिए इसका मुंह जो है वो उनकी तरफ, पिन की तरफ होना चाहिए आपस में, तभी उनकी कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये लगा दिया हमने इसको। ये एक दो बार थोड़ा हार्ड महसूस होगा बट इट्स ओके, ये अपने आप लूज़ हो जाएगा। ये देखिए हो गया। चलिए इसको फिट करते हैं। इसको वापस मैं प्रिंटर में लगा देता हूँ फिट करके। आप चाहे तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि ये चला कि नहीं चला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं इसको रखता हूँ कंटिन्यूटी पे, मल्टीमीटर को। तो कंटिन्यूटी प्रॉपर है, इसका मतलब सेंसर हमारा ठीक है। चलिए अब इसको वापस से लगा देता हूँ मैं। लगाना भी बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे रख के इसको सिर्फ नीचे की तरफ में पुश करना है। ठीक है, ये कनेक्ट हो, पुश हो गया, फिट हो गया अपनी जगह पे। मैंने कनेक्शन लगा दिया। अब प्रिंटर को मेरे को सिर्फ फिट करना है। चलिए मैं फिट करता हूँ इसको। ये दूसरा सेंसर भी है, इसको ये ठीक है, ये भी पुश होता है। ये देखिए इसका कनेक्शन सीधा डीसी पे जाता है। उसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है, उसमें नहीं होता है। ये इसी सेंसर में इशू आपको देखने को मिल सकता है। चलिए मैं इसको फिट कर देता हूँ। बैक साइड से भी ये पेंडिंग है। पहले लेफ़्ट साइड से लगाना है, वो एक होल है वहाँ पे, और फिर राइट साइड में आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप कवर का प्लास्टिक पार्ट ये मैंने लगा दिया। डुप्लेक्सर मैं अभी लगा देता हूँ। डुप्लेक्सर भी फिट कर दिया मैंने। अब रोलर्स की बारी है। जो मैंने आपको बताया था ये रोलर वर्न आउट है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसको पिन को पुश करके ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे को। ये देखिए इसकी कंडीशन ख़राब है, वर्न आउट हो चुका है ये। ठीक है, रोलर मेरे पास ब्रांड न्यू है, वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला रोलर भी मैं चेंज करूँगा। ये वाला भी मैं निकाल लेता हूँ। ये पिन को पुश करना है आपको। ठीक है, ये निकल जाता है आसानी से। ये वाला रोलर मैं क्लीन करके लगाऊंगा या वॉश करके लगाऊंगा, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। रोलर्स को मैंने वॉश किया है। ये दो रोलर्स को, दोनों रोलर्स को वॉश किया है, पिकअप और फीड रोलर को। और मैंने इनको थोड़ा साफ भी कर लिया है। वैसे हल्का फुल्का इन पे अभी भी लगा हुआ है पानी, दैट विल बी ऑल्सो
ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा वो। तो मैंने दोनों रोलर ये फिट कर दिए हैं। ये वाला जो रोलर है ये काफ़ी वर्न आउट है, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। ये नया है, मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने नया लगा दिया है। हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। सेंसर मैंने क्लीन कर दिया है, रोलर मैंने ये चेंज कर दिया है। तो जो 2 एरर मेनली आए हुए थे, मिसफीड फ्रॉम ट्रे 2 और डोर ओपन जैम, ये दोनों के दोनों मेरी तरफ से क्लियर हो चुके हैं। चलिए अभी प्रिंटर को चेक करते हैं प्रिंट लेके। तो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही टेक्निकल व्लॉग्स प्रिंटर्स के आपके लिए लाता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी आपके जितने इंजीनियर्स कलीग हैं उनको ज़रूर शेयर करना। ये देखिए, मैं अभी डोर को उठा के देख रहा हूँ, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। हिलने पे भी ये सेंसर ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।